India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. कौन है ये शख्स जिसको भारत के लोकतंत्र की इतनी चिंता है? इन्होंने अडानी के मुद्दे पर मोदी जी से संसद में बयान देने तक की मांग कर दी। दोस्तों, आपको याद ही होगा ये किसकी लाइन है? जी हाँ, ये पूरे विपक्ष की लाइन है। क्या दोनों में कुछ कनेक्शन है? इन शख्स का नाम है जॉर्ज सोरस। सबसे पहले देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा। Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम आपको इस महान पूंजीवादी का काला चिट्ठा बताएंगे। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन है जॉर्ज सोरस, इसके बयान के क्या मायने हैं, जॉर्ज सोरस कौन सा ऐसा काम करते हैं जिससे इतना पैसा कमाते हैं, इन्होंने कब कब किस देश के खिलाफ फंडिंग की या फिर नेताओं के खिलाफ फंडिंग की। इसके अलावा हम आपको बताएंगे हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरस के बीच क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन है जॉर्ज सोरस। जॉर्ज सोरस ने गौतम अडानी पर बयान दिया और इन्होंने इसे भारत के लोकतंत्र से जोड़ दिया। इन्होंने कहा कि अडानी को एफपीओ वापस लेना पड़ा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयरों की कीमत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद और विदेशी निवेशकों को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि इससे भारत के लोकतंत्र को फिर से जीवन मिलेगा। जॉर्ज सोरस 93 साल के हैं और इनकी संपत्ति लगभग $8 बिलियन है, यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए। अरबपतियों की लिस्ट में ये 250वें नंबर पर है और अभी कुछ समय पहले ये थोड़ा नीचे आए हैं, जिसका कारण है वो अपने $18 बिलियन दान कर चुके हैं। और जॉर्ज सोरस ने दान किया है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को। यही संस्था आरोपों की जड़ में है। ये संस्था लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करती है। दोस्तों, इसी संस्था पर सरकारों को अस्थिर करने का आरोप भी लगता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं इनके अर्ली जीवन के बारे में। जॉर्ज सोरस का जन्म हंगरी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। हंगरी में नाजी यहूदियों को चुन चुन कर मार रहे थे। जॉर्ज सोरस के परिवार ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पहचान बदल ली। उन्होंने खुद कहा कि वो यहूदियों की संपत्ति जब्त करने में मदद करते थे। पाला बदलकर उनके परिवार ने अपनी जान बचाई। फिर वो लोग लंदन चले गए। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की और वहां से अमेरिका चले गए और उसके बाद अमेरिकी बाजार में सक्रिय हो गए। 1973 में इन्होंने जॉर्ज सोरस फंड मैनेजमेंट की स्थापना की। जॉर्ज सोरस ने नाम और पैसा दोनों ही करेंसी ट्रेडिंग में कमाया। जॉर्ज सोरस के अनुसार पैसा कमाने के लिए नैतिक और अनैतिक कुछ नहीं होता, यानी ये पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं जॉर्ज सोरस कौन सा ऐसा काम करते हैं जिससे वो इतना पैसा कमाते हैं। हिंडनबर्ग के कारण शॉर्ट सेलिंग चर्चा में आई। दोस्तों, आपको बता दें शॉर्ट सेलिंग है क्या। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि आपने शेयर या करेंसी ब्रोकर से उधार ली और बाजार में बेच दी। आपने जब बेची तब उसके दाम ज्यादा थे, लेकिन जब लौटाएंगे तब भाव गिर जाएंगे और कम कीमत पर बाजार से खरीदकर आप उसको वापस ब्रोकर को लौटा देंगे। इस सौदे का मार्जिन ही मुनाफा है। दोस्तों, मान लीजिए अडानी के शेयर की कीमत 2000 रुपये थी। जब हिंडनबर्ग ने उसे शॉर्ट सेल किया, यानी उन्होंने ब्रोकर से 2000 रुपये में शेयर को खरीदा, फिर उसका भाव 1000 रुपये आ गया, तब उन्होंने ओपन मार्केट से 1000 रुपये में वो खरीद के वापस ब्रोकर को दे दिया, यानी उनको 1000 रुपये का मुनाफा हुआ। ये जस्ट बाय और सेल का अपोजिट है। यानी नॉर्मली होता क्या है, आपने एक चीज 10 रुपये में खरीदी और 20 में बेच दी, यानी आपको उसमें मुनाफा हुआ 10 रुपये। यहां पर क्या हुआ, आपने वो चीज ब्रोकर से उधार ली, कितने में? 20 रुपये में, और जब उसका भाव नीचे आया आपने मार्केट से 10 रुपये में खरीद के वो चीज वापस ब्रोकर को लौटा दी, यानी इसका मार्जिन भी 10 रुपये आया। इसी को शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। जॉर्ज सोरस शॉर्ट सेलिंग करेंसी मार्केट में करते हैं। 1992 में जॉर्ज सोरस ने ब्रिटेन की करेंसी पाउंड को शॉर्ट सेल किया था। उन्होंने इस सौदे में $1.4 बिलियन कमाए थे। तब बैंक ऑफ इंग्लैंड मुश्किल में पड़ गया था। पाउंड के दाम गिरते रहे। यही हाल 1997 में मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया की करेंसी का हुआ था। उस समय जॉर्ज सोरस ने इन कंट्री की करेंसी में शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। तब इन देशों की करेंसी में गिरावट आई और पूर्वी देशों के सामने संकट खड़ा हो गया। इसकी आंच भारत तक आई। शॉर्ट सेलिंग से कई देशों के नागरिकों की जिंदगी मुश्किल में डाल देने वाले सोरस चैरिटी का भी काम करते हैं। अब दोस्तों, इनकी वो चैरिटी भी देख लीजिए। वो चैरिटी है क्या?
इन्होंने 100 देशों में अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए काम किया है। इसकी प्रेरणा इन्हें LSE के प्रोफेसर कार्ल पोपर की किताब से मिली थी। इस किताब में लिखा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही समाज फल फूल सकता है, बोलने की आजादी और लोगों के निजी अधिकारों की रक्षा जरूरी है। इसी कारण सोरस की बातों में लोकतंत्र का जिक्र बार बार होता है। यानी दोस्तों आपको इनकी बातें आइडियल लगेगी, लेकिन इनके काम ठीक इसके उलट है। दोस्तों ये लोग अपना एजेंडा चलाते हैं जिससे लाखों लोग बल्कि करोड़ों लोग सड़क पर आ जाते हैं। और ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं। किसी देश की करेंसी को शॉर्ट सेल करने का मतलब आप समझते हैं? यानी उस देश की करेंसी को गिरा देना, जिसके बाद वहां पे बेतहाशा महंगाई बढ़ जाती है, जिसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं श्रीलंका, पाकिस्तान में। जॉर्ज सोरस ने पहली बार भारत के बारे में उल्टा नहीं बोला। इससे पहले भी वो 2020 में NRC को लेकर बोल चुके हैं, जब उन्होंने कहा था कि लाखों मुसलमानों की नागरिकता जा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपको भी पता है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं इन्होंने किस देश की डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने के लिए फंडिंग की। जॉर्ज सोरस ने कथित तौर पर राष्ट्रवादियों से लड़ने के लिए $100 करोड़ का फंड देने का ऐलान किया था। सोरस ने 1984 में USSR के खिलाफ अभियान को फंड दिया था। इन्होंने 1986 में चीन के खिलाफ अभियान को पैसा दिया था। साल 2004 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्ज W बुश को हराने के लिए इन्होंने बड़ी रकम दी थी। इन्होंने ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन के खिलाफ अभियान के लिए पैसा दिया था। इन पर इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ अभियान चलाने और फंडिंग देने का आरोप लगा है। यानी ऐसे कारनामे हैं इन भाई साहब के। यानी अपनी संस्था से डेमोक्रेसी बचाने की बात करते हैं और उसी संस्था से गवर्नमेंट को हिलाने तक का काम करते हैं। अब बात करते हैं जॉर्ज सोरस और हिंडनबर्ग में आपस में कुछ कनेक्शन है, क्योंकि दोनों ही शॉर्ट सेलर है। बस अंतर इतना है कि हिंडनबर्ग स्टॉक को शॉर्ट करते हैं, जबकि जॉर्ज सोरस करेंसी को शॉर्ट सेल करते हैं। हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग तो करते हैं, इसके अलावा इनके क्लाइंट भी है और उनके क्लाइंट भी उस स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, जिसके बदले हिंडनबर्ग उनसे कमीशन लेता है। यानी किसी स्टॉक को जब बिग प्लेयर शॉर्ट करेंगे तो वो नीचे जरूर आएगा। दोस्तों बिग प्लेयर कौन है? जिसको हम आम भाषा में ऑपरेटर भी कहते हैं, वही बिग प्लेयर होते हैं। दोस्तों इस पर अब हम आपको बताते हैं हमारा पक्ष क्या है, जॉर्ज सोरस हो या फिर हिंडनबर्ग। ये लोग गिद्ध के समान हैं जो मांस नोच नोच कर खाते हैं, बल्कि दूसरे शब्दों में कहें गिद्ध से भी गिरे हुए लोग हैं। शॉर्ट सेलिंग से क्या हो सकता है ये बात मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के लोग बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोटे पैसे वालों का खेल है। बस इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत बना सकते हैं अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े होकर। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें। और दोस्तों यदि ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।